नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो भी डिमांड लेटर ईपीएफओ आपको इशू कर रहा है उसमें जो भी पैसा ईपीएफओ रिफंड करने के लिए आपको बोल रहा है, क्या वो अमाउंट सही है या उसमें त्रुटि है। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो उन लोगों के लिए भी बनाए हैं जिनका फॉर्म ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है जहां पर एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो चुके हैं, जहां पर वेज डिटेल सही ना होने की वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, आप उनके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं कि अब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो हमने आगे क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैंने उन सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों को जरूर मदद कर सकता है जिनको डिमांड लेटर इशू हो चुके हैं और अब उनको पैसे भरने हैं या वो पैसे भर चुके हैं। अब अगर उनको ये वेरीफाई करना है कि उनको जो पैसे भरने हैं या वो भर चुके हैं वो पैसा सही था या नहीं था, कि ईपीएफओ ने उनसे जायज पैसा वापस मांगा था या नहीं मांगा था, या कोई त्रुटि तो वहां पर नहीं होगी, कोई गलती तो वहां पर नहीं होगी, इसको वेरीफाई करने का तरीका दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों ईपीएफओ ने एक रिफंड कैलकुलेटर की शीट खुद ही साल 2023 में इशू कर दी थी, जहां पर एक एक्सेल शीट के फॉर्मेट में उन्होंने एक शीट जनता को दे दी थी। उसमें आप अपना डेटा फिल कर सकते हैं और एंड में दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा ईपीएफओ को रिफंड करना है। लेकिन दोस्तों उस शीट की एक कमी थी कि वो शीट सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2023 तक का कैलकुलेशन आपको करके देती थी। अगर आपको उसके आगे का कैलकुलेशन मतलब कि 2025 तक का कैलकुलेशन चाहिए, या अगर आपको डिमांड लेटर नवंबर में समझ लीजिए 25 में इशू हुआ और आपको पैसा जनवरी फरवरी 2026 में भरना पड़े, तो उसके लिए उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए वो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताया। और वो शीट दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने डायरेक्टली उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वहां से आपकी शीट डाउनलोड नहीं हो रही है तो मैंने मेरे फेसबुक पेज का भी दोस्तों आपको लिंक दे दिया, आप उसके ऊपर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। अगर आपका मुझे मैसेज आता है तो मैं डेफिनेटली मैसेंजर के थ्रू आपको वो शीट दे सकता हूं। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे फोन नंबर मांगते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ईमेल आईडी मांगते हैं, पर मैं मेरा पर्सनल डेटा नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्पैम हो जाता है, अननेसेसरी की कॉल आनी शुरू हो जाता है और मेरी पर्सनल स्पेस इन्वेड होती है। इसलिए दोस्तों या तो मैं लिंक शेयरिंग का लिंक आपको दे देता हूं, या तो दोस्तों आप फेसबुक मैसेंजर पेज से दोस्तों मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ये शीट मैं आपको दे दूंगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ इस शीट मिलने से आपका कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा, इस शीट के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए होगा। वो डेटा आपको कहां से मिलेगा उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो डेटा आपको शीट में भरना कैसे है और उसके बाद क्या थोड़े से मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे, जिससे आपका आंसर जो आपको चाहिए कि भाई मेरे को जो डिमांड लेटर आया है वो डिमांड लेटर सही आया कि नहीं आया, उसका डिटेल मुझे कैसे पता चलेगा, वो दोस्तों मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके डिमांड लेटर में कुछ गलती हो जो अगर आप पकड़ ले तो आपका थोड़ा सा पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश रही है कि पिछले 2 साल से मैं हायर पेंशन के ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए ले आ रहा हूं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जहां पर आपको दिक्कत जा रही थी उसको आसान करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो जाए। लेकिन दोस्तों जब मैं आपके फायदे के लिए इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो दोस्तों ये आपका कर्तव्य भी बन जाता है कि उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स की इसमें मदद हो सके। जो लोग हायर पेंशन के टॉपिक से लेकर परेशान हो रहे हैं उनको एक क्लैरिटी आए, उनको एक धाड़स बंधे कि भाई अभी एक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। दोस्तों वैल्यूडेशन में मैं सिर्फ हायर पेंशन की वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे और फाइनेंशियल वीडियोस भी बनाता हूं जो आपको जिंदगी में मदद कर सकते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा समझता हूं कि एक बार आदमी 60 साल क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद फाइनेंस संभालना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़े से ऑप्शंस उसके लिए कम हो जाते हैं, और मार्केट में ऐसे कौन से बेस्ट ऑप्शंस है जिससे आपको फायदा हो सके, उन सब के बारे में दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो का आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो बाय डिफॉल्ट ही दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको खुद सर्च करना पड़ जाए और हो सकता है कि आप ऐसे वीडियोस को मिस कर दें। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मैं आपके लिए लाता हूं हायर पेंशन से रिलेटेड या जनरल फाइनेंस से रिलेटेड, तो दोस्तों वो आप मिस ना करें। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मदद आने वाले समय में करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आज के इस वीडियो की तरफ। अब दोस्तों रिफंड कैलकुलेशन की शीट दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको वो डेटा मिलेगा कहां से, और अगर आपको ईपीएफओ की जेन्युइन शीट चाहिए तो वो आपको कहां से मिलेगी। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर, जिस तरह के आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको यहां पर जाकर क्लिक करना होगा ईपीएफओ
मेंबर पोर्टल। जैसे आप दोस्तों ईपीएफओ मेंबर पोर्टल टाइप करेंगे, यहां पर सबसे पहला लिंक आ जाएगा मेंबर हूं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहां जाने के बाद दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहां राइट हैंड कॉर्नर में नीचे में दिखेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस। दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा था वो लिंक आपको देखिए यहां पर न्यू के फॉर्मेट में दी है, कैलकुलेटर फॉर एस्टिमेटिंग पेंशन फॉर ऑन हायर वेजेस। अगर दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कैलकुलेटर का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों एक शीट यहां डाउनलोड हो जाएगी, जिसको दोस्तों मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। लेकिन दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ सितंबर 2023 तक का ही डेटा दिया है और ये डेटा अपडेटेड नहीं है। अगर आपको आज पैसा भरना है तो आपको 2025 तक का डेटा चाहिए होगा, इसलिए दोस्तों इस शीट को मैंने मॉडिफाई करके रखा है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने ओरिजिनल शीट कहां से ली, इसलिए दोस्तों मैं आपको सोर्स बता रहा हूं ताकि आपके दिल में कोई भी डाउट ना रहे, आपको ये मतलब पक्का हो जाए कि जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूं वो जेन्युइन ईपीएफओ की दी हुई शीट को ही मॉडिफाई करके आपको बताया जा रहा है। अब दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक्सेल शीट दिखेगी किस तरह से। अब दोस्तों इस एक्सेल शीट में बहुत सारी छोटी छोटी शीटें आप यहां नीचे पर जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है आप देख सकते हैं यहां पर दी है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शीट होगी दोस्तों वेज एंट्री शीट। यहां पर आपको खुद की वेज एंट्री ऐड करनी होगी, आपको खुद यहां पर अपना डिटेल्स देना होगा, तभी दोस्तों ये शीट कैलकुलेट कर सकती है। वो वेज डिटेल कहां से मिलेंगे वो भी दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि वेज एंट्री डेटा में आपको यहां पर एंट्री डालनी है, उसके हिसाब से दोस्तों आगे के कैलकुलेशन होंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई वेज डिटेल्स हमको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों फिर से हमको जाना है ईपीएफओ मेंबर पोर्टल, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस पर। अब दोस्तों यहां पर आपको करना है क्लिक हियर। जैसे ही आप यहां पर क्लिक हियर में क्लिक करेंगे ये अगला पेज आएगा। जो दोस्तों आपने हायर पेंशन का फॉर्म भरा था उसका या तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए, या तो आपका पीपीओ नंबर होना चाहिए, या तो आपका यूएएन नंबर होना चाहिए। आप ये तीन में से किसी भी एक डेटा को यूज करके यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर स्टार दिया है तो जनरली हमको ऐसा लगता है कि तीनों डेटा एक साथ चाहिए होगा, पर ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक डेटा कोई भी होने से भी ये कैलकुलेटर काम करता है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर यूएएन के ऊपर क्लिक करना है, अपना यूनिवर्सल एक्सेस अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अब आपको सैंपल के तौर पर दोस्तों मैं यहां पर एक अकाउंट नंबर डाल के दिखा रहा हूं। आपने दोस्तों यूएन नंबर डाल दिया, आपको कैप्चा यहां पर एंटर करना है। और ये जो छोटा सा टिक बॉक्स है इसको क्लिक कीजिए एंड गेट ओटीपी कीजिए। तो दोस्तों आपका जो भी ईपीएफओ के पेंशन अकाउंट से जो भी आपका फोन नंबर लिंक्ड होगा उसके ऊपर आपका ओटीपी आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप जब ये पोर्टल खोले तो ये ओपन ही ना हो, कुछ एरर दिखाए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे जाके इस पे लॉगिन करके देखने की जरूरत है। सरकारी पोर्टल है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, लेकिन यही से दोस्तों आपको अपना फॉर्म दिखेगा। और ये फॉर्म दिखने के बाद दोस्तों जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक आपके एम्प्लॉयर ने जो क्लैरिफिकेशन दिया होगा उसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपका फॉर्म खुलेगा, उसके ऊपर आपके एम्प्लॉयर ने क्या क्या एडिशन दिया है वो आपको दिखेगा। और एडिशन के बाद दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो आपको दोस्तों उसमें बहुत सारे वेज डिटेल्स दिखेंगे, और ये वेज डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेज डिटेल्स ही दोस्तों हमको हेल्प करेंगे। अब दोस्तों एक बार जब आपका ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाए तो आपको तो पहले यहाँ पर आपके डिटेल्स दिखेंगे कि भाई किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो भी डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है। और डेटा देने के बाद दोस्तों जिस डेटा के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं वो डेटा दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर आपका वेज डिटेल्स दिया हुआ है, मंथ वाइज आपका दिया हुआ है कि मंथ वाइज फॉर एग्जाम्पल नवंबर 1995 के महीने में आपका वेजेस ऑन विच पीएफ कंट्रीब्यूशन वाज पेड, आपका कितना पेंशनेबल सैलरी उस महीने का था वो दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट 8.33% ड्यू ऑन सच वेजेस एज इन कॉलम 2, इसके ऊपर 8.33% कितना होता है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। अगर जो 1.16% का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 1/9/2014 के बाद आया वो अगर कुछ है तो वो यहाँ पर दिया होगा। पेंशन कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर वो दोस्तों यहाँ पर दिया होगा।
है ना, जो आपको पेंशन में जो पैसा गया हुआ है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से वो दिया होगा। पेंशन कंट्रीब्यूशन टू बी पेड अलोंग विद इंटरेस्ट, है ना, जो आपको अभी पैसा ईपीएफओ को वापस करना है दोस्तों वो आपको यहाँ पर दिया होगा, और उसी के साथ साथ दोस्तों उस साल का जो भी इंटरेस्ट होगा पीएफ का वो आपको दिया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से हर महीने का मतलब आपका जहां तक 58 ईयर्स नहीं होता दोस्तों तब तक का दोस्तों डेटा यहाँ पर पूरा दिया होगा, मंथ वाइज आपको दिया होगा। अब दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर हमको चाहिए वो फिगर है ये, वेजेस ऑन विच पीएफ कंट्रीब्यूशन वाज पेड। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल नवंबर 1995 का यहाँ पर डेटा दिया है, तो यहाँ से दोस्तों इस फिगर को कॉपी कर लेना है, 1973 को आपको कॉपी कर लेना है, और हमारा जो शीट है दोस्तों उसमें आके आपको नवंबर 95 से दिसंबर 95 का जो फिगर है दोस्तों वो फिगर दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आप बोल रहे होंगे कि आपको वहां जो फिगर दिख रहा है वो अलग है, यहाँ जो फिगर दिख रहा है वो अलग है, क्योंकि दोस्तों मैंने सैंपल दिखाने के लिए आपको वो दिखाया था, पर कैलकुलेशन मैंने किसी और व्यक्ति के डेटा से दिया है। लेकिन आपको करना क्या है मैं आपको यहाँ क्लियर बता रहा हूँ। आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उससे नवंबर 95 का दोस्तों वेज डिटेल्स आपको उठा लेना है, वो उठा के आपको कहां डालना है, नवंबर 95 टू दिसंबर 95 के फिगर में आपको डालना है। अब समझ लीजिए आपने नवंबर 1995 में आपने ईपीएस को ज्वाइन नहीं किया था, मतलब आपने उसके बाद ज्वाइन किया। अगर आप एक यंगर व्यक्ति है, समझ लीजिए आपने साल 2000 में ज्वाइन किया होगा, और समझ लीजिए आपने जनवरी 2000 में ज्वाइन किया होगा, तो दोस्तों आपका डेटा जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया होगा वो जनवरी 2000 से दिया होगा। तो आपको क्या करना है, जनवरी 2000 का डेटा लेना है, 1685 रुपीज दोस्तों यहाँ से 6875 जो इन व्यक्ति का दिखा रहा है, अगर इसी व्यक्ति का हम डेटा लेते हैं तो जनवरी 2000 में दोस्तों ये डेटा मुझे यहाँ से लेना है कि भाई उस समय का जो वेज डिटेल्स था जिसके ऊपर रिफंड कैलकुलेशन होगा वो लेना है। और दोस्तों मुझे यहाँ पर साल 2000 के कॉलम में आना पड़ेगा, और जनवरी 2000 से फरवरी 2000 के इसमें आपको ये डेटा डालना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर जनवरी का डेटा है तो जैन फेब 2000 के डेटा में आएगा। अगर समझ लीजिए मार्च 2000 का डेटा है तो मार्च अप्रैल का जो कॉलम है दोस्तों वहां पर आएगा, ये डेटा आपको डालना है, और ऊपर के सारे फिगर्स दोस्तों आपके हो जाएंगे जीरो, क्योंकि तब आपका कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपना डेटा एक एक करके हर महीने का दोस्तों यहाँ पर कॉपी करना होगा। ये थोड़ा मेहनत का काम है, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसको वहां से कॉपी करके यहाँ लाने का। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझसे तो नहीं हो पाया। अगर आप उतने टेक से भी आप खुद कर सकते तो आप डेफिनेटली उस चीज को कर लीजिए, तो शायद आपको हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों एक एक करके आपको डेटा यहाँ पर कॉपी करना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हुआ है या इनजस्टिस हुआ है, आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो सही लिया जा रहा है गलत लिया जा रहा है, अगर दोस्तों आप इसको वेरीफाई करना चाहते तो आपको ये मेहनत करनी होगी। अगर आप ये मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी जान नहीं पाएंगे, फिर आपको अंधाधुंध तरीके से ईपीएफओ के डिमांड लेटर को आपको मानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से दोस्तों ईपीएफओ को पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने ऐसा कर लिया। अब ये कैलकुलेटर जो दोस्तों आपको दिया गया है, ये दिया गया है 2022-23 फरवरी मार्च तक का दिया, मतलब कि मार्च 2023 तक का दोस्तों आपको दिया गया। तो हो सकता है कि आप इसके पहले रिटायर हो गए हो, 2016-17 तक आप रिटायर हो गए हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये फिगर डाल देना है कि भाई लास्ट फिगर आपका जहां तक भी होगा। जैसे ये जो व्यक्ति जिनका डेटा मैं लेके चल रहा हूँ, ये व्यक्ति दोस्तों अगस्त 17 में यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं। रिटायर मतलब 58 ईयर्स की एज दोस्तों इन्होंने हासिल कर ली थी, ये ईपीएस से एग्जिट हो चुके हैं। तो दोस्तों इनका डेटा यहाँ पर आ गया है, और इसके बाद दोस्तों हमने पूरा जीरो डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि अब इसके बाद इनका कोई डेटा नहीं है। तो दोस्तों यहां तक की शीट उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो मार्च 2023 तक जो है वो 58 ईयर्स को हासिल कर लेंगे। अब समझ लीजिए दोस्तों आपको इसके आगे जाना है, मतलब कि भाई आप इसके बाद रिटायर हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक मेहनत करनी पड़ेगी जो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और दोस्तों जो मैं शीट आपको दूंगा उसमें वो मेहनत मैंने करके रखी होगी, फिर भी आपके सुविधा के लिए या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि एक्सेल किस तरह से काम। तो दोस्तों आगे का डेटा लेने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको लास्ट के 24 महीने दोस्तों आपको यहाँ पर स्ट्रेच करने। अब देखेंगे यहाँ पर 1 से 12 का फिगर यहाँ दिया गया है, यहाँ पर 1 से 12 का फिगर दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 24 महीने का डेटा दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेच करना होगा। तो इसको आप इस तरह से आके स्ट्रेच कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये करके दूंगा, डोंट वरी, फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने क्या किया है, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ,
कुछ लोगों को होता है ना कि वेरीफाई करना होता है कि बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही दे रहा है, गलत दे रहा है, तो उसको वेरीफाई करना होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अभी जुलाई 2025 तक का दोस्तों हमने स्ट्रेच आउट कर लिया। ये जो सीरियल नंबर के वगैरह फिगर से दोस्तों ये थोड़े से गलत हो जाता है, ये आप अपने हाथ से फिल कर सकते हैं। इसको चाहे तो इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर ले, पेस्ट कर दे फिर से एक बार। कुछ कुछ दोस्तों त्रुटियां तो हमेशा सिस्टम में रहती है। यहाँ पर 1 2 3 4 आप डाल दें, और ये साल भी दोस्तों देखिए यहाँ पे गड़बड़ा गया। 23 तक तो ठीक चल रहा था, फिर 21 से 23 दिखाने लग गया। तो आपको थोड़ा सा इसको मैन्युअली भी दोस्तों आपको ठीक करना पड़ेगा। 2023 से लेके 2024 आपको करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों छोटे मोटे चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको करना होगा 2024 से लेके 25 तक छोटे मोटे दोस्तों आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये चेंजेस दोस्तों मैं आपको करके दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डेटा डालना है। तो जब तक दोस्तों आपका सैलरी होगा वहां तक आपको इसको स्ट्रेच आउट करना है। फिर दोस्तों अब ये जो इंपॉर्टेंट काम आपने किया कि भाई डेटा चाहिए था, आपने डेटा डाल दिया, तो अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ये शीट आपको बाय डिफॉल्ट रिजल्ट देगी। अब दोस्तों इसमें जो दूसरा शीट है ये होगा कैलकुलेशन 8.33% का। अब दोस्तों जो भी पैसा हमको ईपीएफओ को वापस करना है उसके कैलकुलेशन के लिए ईपीएफओ ने ये शीट बनाई है। इस शीट के बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आपका वेज डेटा सही तरह से डाला हुआ है तो ये शीट बाय डिफॉल्ट उसको कवर करेगी, और ये आपको बताएगी कि भाई जो आपका पैसा बनना है, ओके, जैसे ये जो महोदय है जिनका डेटा हमने लिया है, ये महोदय अगस्त 2017 में दोस्तों ईपीएस से एग्जिट कर चुके थे। यहां तक देखिए इनका वेजिटल्स पूरी तरह से है। उसके बाद क्या हो गया, इनका सारा वेजिटल सामने 0 है, लेकिन इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट ईपीएफओ लगाने वाला है वो इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पर आगे आगे कैलकुलेट करते जाएगा। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि साल 2017 खत्म होते तक, मतलब उसका फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे कि भाई फरवरी मार्च 18 तक देखेंगे तो इनका कैलकुलेशन यहाँ तक का हो चुका था। उसके ऊपर दोस्तों इनको इंटरेस्ट इतना लग रहा था, और ये आगे चलते चलते दोस्तों कैलकुलेट होते जा रहा है। अब क्या होगा, अब इसका समरी शीट बनेगा दोस्तों। समरी शीट में क्या होगा, ये जो डेटा है, ये जो डेटा वहां से लिया गया है वो डेटा दोस्तों यहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहां पर क्या करेगा, क्या डेटा आ रहा है समझ लीजिए। इन्होंने मार्च 1996 की बात यहां पर की है। मार्च 1996 में आपके टोटल वेजेस कितने थे उस साल के, वो दोस्तों आपको यहां पर दिखेंगे। वो डेटा आपको कहां से मिलेगा, वो डेटा दोस्तों आपको यहां से निकल जाएगा। कि अगर आप देखेंगे पहली जो वेज एंट्री की शीट थी, जब तक मार्च 96 का जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था वहां पर आपका कितना था, 33,906 रुपीज आपने भरे थे। तो दोस्तों देखिए वो डेटा यहां पर आ गया 33,906 का। अब दोस्तों जो डिफरेंस ऑन कंट्रीब्यूशन था वो आपको ये सेकंड शीट से मिल जाएगा। अगर आप इसमें ऊपर जाएंगे तो आप देखिए यहां इन्होंने दिया है कि ईयरली कंट्रीब्यूशन आपको इतना और देना चाहिए था, इतना डिफरेंशियल अमाउंट आपको देना चाहिए था। तो दोस्तों उसका फिगर आपको यहां पर दिख जा रहा है 1366 करके, और दोस्तों ये फिगर इस समरी में यहां पर आ चुका है। अब ये 1366 के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको उस साल का देना चाहिए था, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम में 17 रुपए का दिख रहा था, और वो 17 रुपए दोस्तों यहाँ पर आ गया। तो टोटल आपको कितना ईपीएफओ को इस साल के लिए वापस करना है वो दोस्तों यहाँ पर फिगर आपको आ चुका है, राइट। तो 1383 रुपीज दोस्तों आपको देना है। उस तरह से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हर साल का यहाँ पर फिगर दिया गया है कि हर साल के एंड में कितना इंटरेस्ट और कितना क्यूमुलेटिव फिगर यहाँ पर आएगा, वो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। और टोटल मार्च 31 मार्च 2023 के एंड में दोस्तों आपको जो पैसा देना है उसका फिगर यहाँ पर दोस्तों बाय डिफॉल्ट आ जाए। अब अमाउंट पेएबल टिल मार्च 2023 तक का दोस्तों ईपीएफओ ने कैलकुलेशन किया था, वो देखिए यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। ये फिगर आपको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड दिखेगा। और दोस्तों उसके बाद अगर आप इस मंथ के एंड में देंगे, मतलब कि 30 अप्रैल 2023 के एंड में अगर आप पैसा देंगे तो इस पैसे के ऊपर भी दोस्तों आपको कुछ इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, ये लगेगा 8.15% के रेट से, जो आज का इंटरेस्ट चल रहा है या उस साल का इंटरेस्ट था। और पिछले 2-3 साल से दोस्तों इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ का सिमिलर रहा है, इसलिए दोस्तों ये इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अप्रैल 2023 के एंड में पैसा भरता है तो उसको इतना पैसा देना होगा। वही अगर एक महीने बाद और देता है तो एक महीने का इंटरेस्ट और उसमें 21,000 ऐड हो जाएगा, और जो टोटल फिगर होगा वो 21,000 से दोस्तों बढ़ जाएगा।
वो फिगर यहाँ पर आ जाता है। ऐसा करते करते दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ईपीएफओ ने यहां तक डेटा दिया था हमको कि सितंबर 2023 तक अगर किसी को डिमांड लेटर इशू होता है तो उसको कितना पैसा भरना होगा, उसका फिगर यहाँ पर मिल जाएगा। इसको दोस्तों मैंने थोड़ा सा आगे स्ट्रेच कर दिया है और स्ट्रेच करके दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मैं यहां पर बता रहा हूं कि भाई यहां पर अगर किसी को जून 2026 तक का अगर पैसा देना है तो उसको कितना देना होगा। तो समझ लीजिए आपको अगर आज के डेट में डिमांड लेटर इशू हो चुका है, तो आज कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है। तो दोस्तों फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में समझ लीजिए, मार्च 2025 के महीने में इन व्यक्ति को कितना पैसा देना होगा। तो उनको जाना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर इन व्यक्ति को देना पड़ेगा 37,51,856 रुपीज। अब दोस्तों ये जो शीट है ये उन लोगों के लिए है जो मार्च 2023 के पहले 58 इयर्स को हासिल कर चुके हैं और वहां तक का डेटा के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों ये शीट आपको काम में आएगी, यहां पर डेफिनेटली आएगी, है ना। लेकिन अगर उसके बाद आपको करना है तो उसके लिए थोड़े से मॉडिफिकेशन करने होंगे और मॉडिफिकेशन करके भी दोस्तों मैं आपको शीट दे दूंगा। तो दोस्तों जब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा तो आपको दो तरह की लिंक दिखेगी। एक वो लिंक दिखेगी दोस्तों कि अगर आप मार्च 2023 तक अगर आप 58 इयर्स हासिल कर चुके हो, आप ईपीएस से एग्जिट कर चुके हो, तो आपको पहले वाली शीट यूज करनी है। अगर आप उसके बाद कहीं पर जाकर रिटायर हो रहे हो या कहीं पर जाके एग्जिट हो रहे हो, मतलब कि 2025 में अगर आप एग्जिट हो रहे हो, 2026 में एग्जिट हो रहे हो, तो दोस्तों 2026 के एंड तक मतलब दिसंबर तक का दोस्तों एक में शीट बना के रखूंगा, वो मैं आपको नीचे दूंगा क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन का पैटर्न होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। आपके लिए जो एप्लीकेबल शीट है, आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आप ईपीएस से एग्जिट कब हो रहे हैं। अगर आप मार्च 2023 के पहले एग्जिट हो रहे हैं तो आपको मार्च 2023 पहले वाली शीट लेनी है, उसमें सिर्फ आपका वेज डिटेल्स भरना है। वेज डिटेल भरने से आपका कैलकुलेशन एंड में आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर दोस्तों आप मार्च 2023 के बाद हो रहे हो तो दूसरी शीट आप यूज कीजिए, फिर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ वेज डिटेल्स में भरना है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होके आएगा। इसका दोस्तों मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसी तरह से दोस्तों 1 सितंबर 2014 के बाद सरकार ने 1.16% अपनी जेब से डालना शुरू किया था एडिशनल, क्योंकि सरकार ने 1000 रुपीज की मिनिमम पेंशन गारंटी की थी और उस पेंशन गारंटी के लिए जो भी फंड लगने वाला था सरकार देने वाली थी। लेकिन हायर पेंशन में दोस्तों कहा गया है कि वो पैसा एम्प्लॉय से लिया जाएगा और एम्प्लॉय को दोस्तों देना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन भी दोस्तों ये तीसरी शीट में यहाँ पर होता है। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप अपने समरी शीट में आइए। वो पैसे के हिसाब से दोस्तों आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल रिफंड वाली शीट में जाना है। अब टोटल रिफंड शीट में ये दोनों मतलब कि 8.33% वाला जो पोर्शन है और 1.16% वाला जो पोर्शन है, इन दोनों को दोस्तों ऐड किया जाता है। अब जस्ट एक दो सैंपल आपको वेरीफाई करके बताता हूं कि कैसे। अगर आप देखेंगे कि अप्रैल 2023 का देखेंगे डेटा तो 8.33% का जो फिगर यहाँ पर दिया है 32,10,963 रुपीज दिया है और जो 1.16 पोर्शन का जो फिगर दिया दोस्तों वो दिया 94,727। तो अगर आप इंडिविजुअल समरी शीट में जाएंगे और देखेंगे कि भाई मार्च में जो पैसा देना था आपको 32,10,963 का, तो दोस्तों वो यहाँ पर देखेंगे आपको ये फिगर मिल गया। उसी तरह से दूसरी समरी शीट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 94,727 का। तो दोस्तों जब टोटल रिफंडेबल पे जाएंगे इन दोनों को ऐड करके आपको इतना पैसा ईपीएफओ को वापस करना होगा। तो दोस्तों जब आप इस शीट को इस्तेमाल करेंगे आपको वेज डेटा डालना है। आपको इस पहली शीट में देखिए जो वेज एंट्री वाला शीट है यहाँ पर आपको अपना वेज डेटा भरना है और सीधा सीधा दोस्तों आपको एंड में आ जाना है टोटल रिफंडेबल पेएबल पे। आपने डेटा डाल दिया, बीच की सब शीट्स को भूल जाइए। वो मैं शीट रख इसलिए ले रहा हूं ताकि किसी को वेरीफाई करना हो तो कर सके, मेथोडोलॉजी समझनी है तो समझ सके। तो दोस्तों यहां से आपको डायरेक्टली फिगर मिल जाएगा कि आपको कितना पैसा ईपीएफओ को वापस करना है। तो दोस्तों आपको जो भी महीना एप्लीकेबल होगा, जिस महीने में आप पैसा भरना चाहते हैं वो महीना आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसका फिगर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसको दोस्तों आप अपने डिमांड लेटर के साथ टैली करके देख सकते हैं। इतना आसान दोस्तों आपके लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करना कर दिया है। बस आपको एक मेहनत करनी होगी और दोस्तों वो मेहनत क्या होगी, वो मेहनत होगी कि आपको ये जो डेटा आपके एम्प्लॉयर ने दिया है
ये दोस्तों ईपीएफओ मेंबर पोर्टल से आपको निकालकर एक एक करके दोस्तों आपको फीड करना होगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप इस काम पे लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे से इसको कर भी देगा, उसको मजा भी आएगा, थोड़ा बहुत उसको रिवॉर्ड भी कर दीजिएगा, वो भी खुश हो जाएगा। एक दो टॉफी मिल जाती है तो बच्चे आसानी से खुशी खुशी कर देते हैं, और आजकल के बच्चे ज्यादा टेक सेवी होते हैं, वो बहुत इजीली आपका कर सकते हैं। बस आपको सैंपल टेस्टिंग करनी होगी 4-5 महीने का कि भाई डेटा सही डाला है कि नहीं डाला है। कभी एक बार मार्च 2024 का देख लीजिए, कभी मार्च 2000 का देख लीजिए, कभी अप्रैल 2017 का देख लीजिए, तो आपको डेटा पता चल जाएगा कि लड़के ने सही तरह से एंट्री किया है कि नहीं किया। उसके बाद दोस्तों बस आपको इस टोटल रिफंडेबल शीट पे आना है, और शीट पे आने के बाद दोस्तों आपको टोटल फिगर यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों उसी के साथ साथ बहुत लोगों को ये कंप्लेंट भी होती है कि भाई ईपीएफओ डिमांड लेटर तो देता है लेकिन पेंशन कितनी बनेगी ये नहीं बताता है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक छोटा सा पेंशन कैलकुलेटर भी आपके लिए बनाकर रखा है, वो दोस्तों आपको देखने की जरूरत है। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट शीट आपको यहाँ पर दिख रही है, इसमें आपको कुछ डेटा एंटर, तो दोस्तों इसके आपका पेंशन का कैलकुलेशन हो जाएगा। आप देखेंगे आपको पहला डेटा देना है कि भाई आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस क्या हो सकती है, वो आपको यहां पर डालनी है। फिर दोस्तों आपको डेट ऑफ सीलिंग चेंज, ये आपकी कांस्टेंट रहेगी दोस्तों, इसको आपको चेंज नहीं करना है। 1 सितंबर 2014 जो है वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम ईपीएस जो है वो आपको यहां पर डालना है। आप कौन से महीने में, जिस महीने में दोस्तों आप एग्जिट हुए उसकी आखिरी का, समझ लीजिए अगर आप अप्रैल 2023 में दोस्तों आप रिटायर हो रहे हैं, मतलब एग्जिट हो रहे ईपीएस से 58 ईयर्स को हासिल कर रहे हैं, तो 34/2023 दोस्तों आपको यहां पर डेटा एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों ये डेज बाय डिफॉल्ट यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपकी 20 साल से ज्यादा की सर्विस है, मतलब आप अगर नवंबर 2015 के बाद दोस्तों अगर आप सर्विस में हैं तो आपको यहां पर 730 दिन डालने, क्योंकि आपको 2 साल का बोनस मिलेगा। अगर आपकी टोटल पेंशनेबल सर्विस जो है दोस्तों 20 साल से कम की है तो यहां पर आपको 0 डालना है। तो उसके हिसाब से दोस्तों यहां पर डेटा निकलेगा। मैं आपको बता दूं डेटा आपको डालना है, अगर आप गलत डेटा डालेंगे तो ईपीएस का ये जो पेंशन कैलकुलेटर मैंने बनाया ये आपको गलत डेटा देगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, पेंशनेबल सर्विस सैलरी करनी है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ पेंशनेबल सैलरी ऑफ लास्ट 60 मंथ्स। अब दोस्तों ये फिगर कहां से मिलेगा, आपको अपने वेज डिटेल्स पे जाना है। वेज डिटेल्स पे आप चले गए, आपकी जब तक सैलरी थी, जैसे कि इन महोदय की जिनका हमने डेटा यूज किया है, तो दोस्तों इनका अगस्त 2017 तक दोस्तों इनका डेटा था। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बस इसको ऐसा ऊपर लेते जाएंगे, ऐसा सिलेक्ट करेंगे और ऐसा धीरे 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 ऊपर दे जाएंगे। देखिए यहाँ ऊपर ना आर और सी वाला जो कॉलम है वो चेंज होते जा रहा है ना। इसको देखिए आपको 60 रोज तक दोस्तों आपको लेना है, 60 R into 1 कॉलम जो है वो वहां तक आपको लेना है। तो आपको दोस्तों जैसे यहाँ पे 60 कॉलम्स का दोस्तों डेटा लेंगे, यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, मेरा माउस थोड़ा सा मिस फंक्शन कर रहा है पर कोई बात नहीं, मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। आप यहाँ पर शिफ्ट दबा के आगे जा सकता है, और ऐसा जैसे ही दोस्तों आप 60 मंथ्स का आपको दे लेंगे तो आपको क्या होगा, एक फिगर मिल जाएगा। एक फिगर कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। देखिए यहां पर दिया है एवरेज, ये जो नीचे आपको एवरेज दिख रहा है ना 131,903.067। तो दोस्तों इसको आपको यहां पर डालना है, इसको यहां पर आपको डालना है। आप वो फिगर यहां पर डाल दीजिए कि भाई इनका जैसे हमने देखा था कितना फिगर आया था दोस्तों, हमको अभी कुछ देर पहले हमने देखा था 131,903, हम उतने डालते हैं 131,903, पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनता, 131.903 लाख दोस्तों इनका लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज बन रहा था। अब दोस्तों जो आपको दूसरा फिगर डालना है वो डालना है मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी प्रायर टू 1 सितंबर 2014। अब दोस्तों जनरली क्या होगा, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में पीएसयू में है तो उसका जो अगस्त का सैलरी होगा वही मैक्सिमम होगा, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर डालना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और डेटा आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों इन महाशय का हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि भाई अगस्त 2014 का जो इनका सैलरी था ये हम दोस्तों ले लेंगे 121,016, 121,016 दोस्तों हमने यहां पर ले लिया। अब दोस्तों इन महाशय का जो फिगर है वो थोड़ा मैं आपको यहां पर हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां से था और इनका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अगस्त में हुआ है। तो 31 अगस्त 2017 इनका दोस्तों आपको डेटा मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ डेज मिल गए हैं, हमने ये डाल दिया। अब दोस्तों क्या है कि आपको एक और डेटा यहां पर डालना होगा, ये होगा सैलरी टू बी कंसीडर्ड प्रायर, हाँ ये बाय डिफॉल्ट निकल जाएगा। जब आप ये दो चीजें डालेंगे दोस्तों,
एवरेज पेंशनेबल सैलरी ऑफ लास्ट 60 मंथ्स और मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी प्रायर टू 1 सितंबर 2014। तो दोस्तों इसमें का जो भी लोएस्ट होगा वो ईपीएफओ लेगा। तो लोएस्ट आपका ये फिगर बनता है, जो इनकी हाईएस्ट सैलरी थी वो इनके एवरेज से कम है, वो यहाँ पर लेना है। अब दोस्तों एक कॉमन सवाल जो मैंने लोगों का देखा है वो देखा है कि भाई हम तो 2017 में चले गए, तो अगर हम 2014 तक निकालेंगे तो 60 महीने तो होते ही नहीं है। तो जैसे मैंने इन महाशय के केस में किया, आपको लास्ट 60 मंथ्स लेना है। अगर 2017 में आपका 58 आया तो हो सकता है 2012 तक जाएगा, तो आपको 2012 तक जाना है। 60 मतलब 60 ही होता है। अगर आप ऐसा मत सोचिए कि 2014 का कट ऑफ है तो आपको सिर्फ 30 महीने या 40 महीने का लेना होगा, ऐसा नहीं होगा। लास्ट 60 मतलब लास्ट 60 होता है, वो जहां तक जाएगा 2014 के पहले तक जाएगा। तो दोस्तों आपको 2014 के पहले तक जाना है। उसके बाद दोस्तों जो आपको सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है वो करना है मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी पोस्ट 1 सितंबर 2014। अब क्योंकि ये महाशय अगस्त 2017 में रिटायर हुए, मतलब एग्जिट हुआ है, तो इनको अगस्त 2017 की दोस्तों सैलरी यहां पर लेनी पड़ेगी। और वो सैलरी कितनी थी? 1,82,355। तो दोस्तों वो हम उठाकर यहां पर डाल देंगे, 1,82,355, 1,82,355। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मैंने फिगर डाला तो जो सैलरी आपकी कंसीडर होनी है पेंशन के लिए वो होगी लोअर वन। लोअर वन किसकी? इस फिगर की और एवरेज की। तो यहां पर आपका एवरेज कम होता है। तो दोस्तों ईपीएफओ ने फॉर्मूला ऐसा बनाया कि जो सबसे कम फिगर होगा, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा या ईपीएफओ को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, वो फिगर ही दोस्तों यहां पर लेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर लेंगे तो देखिए आपका पूरा जो काम का डेटा जो पर्पल में मैंने करके रखा था वो पूरा दोस्तों यहां पर आ चुका है कि 1 सितंबर 2014 के पहले क्या क्या डेटा होना चाहिए पेंशनेबल सर्विस का और इसका, और 1 सितंबर 2014 के बाद क्या क्या होना चाहिए दोस्तों यहां पर आएगा। और ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट ही आपका यहां पर पेंशन कैलकुलेट करके आपको दे देगा। मतलब इन व्यक्ति की जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 41,617 की। दोस्तों ये मैंने यहां पर कैलकुलेट करके रख दिया। और नीचे बहुत सारी चीजें दोस्तों मैंने दी है कि अगर प्रो राटा बेसिस नहीं होता तो क्या होता, अगर सिर्फ लास्ट के 60 मंथ एवरेज पे होता तो क्या होता। तो दोस्तों वो सब चीजें भी आपको यहां पर दिखेंगी। अब इन महाशय के लिए देखेंगे कि अगर प्रो राटा बेसिस नहीं होता और लास्ट के 60 महीने के सैलरी के ऊपर ही दोस्तों इनका पूरा कैलकुलेशन होता है, इनकी पेंशन पता है एक्चुअली कितनी बनती? इनकी बनती 44,857। और क्योंकि ईपीएफओ ने प्रोराटा लगाया तो इन महाशय को 3,241 रुपए का यहां पर नुकसान हो गया है। उसी तरह से दोस्तों अगर सीलिंग बेस्ड फॉर्मूला पे अगर इनकी जो पेंशन थी, सीलिंग बेस्ड मतलब जो ओरिजिनल नॉर्मल पेंशन चल रही थी, हायर पेंशन नहीं, उसके पहले जो आपको मिल रही थी वो इनकी मिल रही थी 2575। तो उससे इनकी जो बढ़ोतरी होगी हायर पेंशन में होगी 39,000 की। अब इसके लिए उनको पैसा तो भरना है। अराउंड हमने जो देखा था इन महाशय का जो टोटल पैसा आज तक का भरना है, अगर मैं देख लूं कि मार्च का ही पकड़ लूं, मार्च 2025 का, तो इन महाशय को ऑलमोस्ट 38,62,000 रुपए दोस्तों भरने। और इसके बाद दोस्तों इनकी पेंशन बनेगी 41,617 की। तो दोस्तों वो सारे कैलकुलेशन भी मैंने यहां पर करके रखे जस्ट फॉर कंपैरिजन। इनसे आपको से पता चलेगा कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। पर ये जो ग्रीन में फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये आपके काम का होगा। तो दोस्तों ये एक ही शीट में आपका पेंशन कैलकुलेशन भी हो जाएगा, एक ही शीट में आपका टोटल रिफंड कैलकुलेशन भी हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए फायदेमंद है जिनको डिमांड लेटर इशू होने वाला है या इशू हो रहा है। तो दोस्तों मेरी एक कोशिश थी इस वीडियो में कि आपको आसान तरीके से बता सकूं कि भाई किस तरह से डेटा कैलकुलेट होगा, किस तरह से क्या ईपीएफओ ने आपके साथ जस्टिस किया है कि नहीं किया, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी पेंशन कितनी बनेगी उसके लिए दोस्तों आप फिर एरियर्स भी निकाल सकते हैं। फिर आपको नंबर ऑफ ईयर्स तो आपको पता है कितने महीने हो रहे, उसके हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर एरियर्स भी निकल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस शीट में एरियर्स का कैलकुलेशन भी आपको करके दे दूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये शीट आपके काम आएगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। क्योंकि दोस्तों हमारे आसपास के ना बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त मित्र, हमारे भाई बहन जो है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है ईपीएफओ की तरफ से, ये जो पैसा मांग रहा है सही मांग रहा है गलत मांग रहा है, पेंशन कितनी बनेगी कुछ नहीं बता रहा है, एरियस कितना मिलेगा कुछ नहीं बताएगा, एरियस कब तक मिलेगा ये तक नहीं बता रहा है। तो दोस्तों उसमें से एटलीस्ट कुछ सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए, वो भी इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करके अपना फायदा कर सकते हैं, अपना डेटा चेक कर सकते हैं कि सही किया है कि नहीं किया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों होता है कि लोग वीडियो देखकर चले जाते, बताते नहीं कि वीडियो उनको कैसा लगा, तो मुझे फीडबैक नहीं मिल पाता। और जब फीडबैक नहीं मिल पाता तो मुझे पता नहीं चलता कि वीडियो में और क्या सुधार करने की जरूरत थी, अगले बार आपको क्या इन्फॉर्मेशन और देने की जरूरत है जो शायद इस वीडियो में मैंने छोड़ दी है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया, अगर आपको कुछ कमी दिखी या मैंने कोई चीज गलत बता दी, तो दोस्तों वो भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए, ताकि आप ही के फायदे के लिए जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आपको फायदा हो। और दोस्तों मेरी फिर से आपसे एक बार गुजारिश है कि अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा दोस्तों, उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि उससे होगा ये कि जब भी कोई मैं नया वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आपके फायदे का वीडियो बनाऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों ये बात तो मैं आपको पक्के से बता रहा हूं, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके फायदा का होगा और आपके जिंदगी में वैल्यू एडिशन जरूर होगा ही होगा उस वीडियो से। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।